आप चीकू ही हो ना, बोलो ना प्लीज, बोलो ना आप चीकू। मिसेस जोशी, मिसेस जोशी, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वी आर रियली सॉरी। आर्ची मेरी बेटी है ये, और इस बारे में हमें कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन। ये मेरी बेटी है। बहुत बुरा लगा था उस दिन हमें जब आप हमारे घर आए थे अपनी बेटी की तस्वीर लेके। इसका मतलब ये नहीं हम आपको हक देते हैं आप हमारी बेटी को ऐसे परेशान कर सको। देखो आपकी बातें सुन के कैसे डर गई है, कितना परेशान हो गई है। मेंटल टॉर्चर हो रहा है इस पे। और देखो कोई मेरी बेटी को ऐसे परेशान करे, मिस्टर जोशी मुझसे नहीं हो पाएगा प्लीज। एक काम बोला था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं कर सकी। गाड़ी बंद करना भूल गई थी क्या? जे बाहर निकल के आ गई। गाड़ी अच्छे से लॉक की थी हत्या, और जो भी अपने साथ लेकर आई थी, अब क्या उसे गड्ढा खोद के वहीं पे गाड़ के आती। कैसे आई वो मुझे कैसे पता? किसने कहा था गाड़ी में छूट के आने के लिए? मेंटल हॉस्पिटल छूट के आना चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता खराब करेगी। दीपू शांत हो जाओ, मैं करती हूँ कुछ। कैसे शांत हो जाऊँ? मेरी छाती टूट रही है। मुझे लगता है बहन जी अब हमें चलना चाहिए। घर जाके फोन पे हम बातें करते हैं। बहुत सारे काम पड़े हैं, मेहमानों की लिस्ट बनानी है और तारीख भी निकालनी है सगाई की। हम लोग चलते हैं। चलो नुपुर चलो। नहीं आत्या, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? यहीं रहोगी फिर? नहीं, मैं अपने साथ चीकू को लेकर जाऊंगी। घर चलते हैं। नहीं मिलिंद, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं चीकू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी तुम? देखो सामने तमाशा मत करो। चलो यहाँ से ऊपर चलो। प्लीज चलो चलो। चीकू प्लीज, आई एम सॉरी बोल रही हूँ ना। चीकू प्लीज चलो। चलो, कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि चीकू जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तुम्हारे से ज्यादा निकम्मी सास तो मैंने देखी नहीं आज तक सावित्री। तुम्हारी बहू को कोई डर ही नहीं है तुम्हारा। हाँ, ये नूपुर को देखो, इसको समझा दो सावित्री, वरना मुझे समझाना पड़ेगा। अगर इसकी वजह से मेरी बेटी दीपू का रिश्ता टूटा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आत्या, समीर है ना बहुत बड़ा झूठा है, साफ साफ झूठ बोल रहा था वो। उसको क्या शौक पड़ा एक अनाथ अनपढ़ गंवार लड़की को इतने ऐशो आराम देने के, और उसके अलावा ऐसी लड़की के साथ जिसका उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, उसे अपनी बेटी बना के घूम रहा है। तुम ही बताओ नूपुर, कोई कारण है उसके पास ये सब करने का? कारण के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। नूपुर, तुम्हें एक छोटी सी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। हम शक्ल नाम की कोई चीज होती है। एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, और वो कहीं भी हो सकते हैं। होते होंगे, हम शक्ल भी होते होंगे, पर वो लड़की चीकू ही है। हाँ, तुम सच बोल रही हो। समीर झूठा है, उसकी माँ झूठी, वो कागजात झूठे, वो फोटो झूठी। एक तुम राजा हरिश्चंद्र की बेटी, पूरी दुनिया में सच्ची। Forget all that भाभी, आप खुद याद कीजिए कि वो लड़की खुद कह रही थी कि वो आर्ची है। नुपुर, तुम्हें चीकू की शक्ल याद है और उसका बोलना नहीं? अरे कैसी टपोरी लैंग्वेज में बात करती थी वो। उस आर्ची को देखने के बाद तुम्हें जरा सा भी लगा कि इस लड़की की परवरिश किसी सड़क पे या फिर किसी चांद बस्ती में हुई हो? कई बार आंखों का देखा और कानों का सुना गलत हो सकता है कामिनी, पर दिल का कहा कभी गलत नहीं होता। मैं नुपुर की बात से सहमत हूं कामिनी, हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तुम तो हो ही जोरू के गुलाम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगा के ही रहूंगी।
समीर की माँ से बात करूंगी, करनी पड़ेगी उनसे बात। दीपू बेटा, तू भी कुछ ऐसा ही कर, बस वो शादी के लिए मना ना कर पाए। लेकिन माँ, अगर वो सच में चीकू निकली तो? चीकू हो या कोई और, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था। एक बार शादी हो जाएगी तो तुम्हें उसे अपनी आंखों से दूर करना होगा। मुझे भी तो वो चीकू ही लगी थी ना। अगर उसने सबको सच बता दिया तो? नहीं, इससे पहले कि वो सबको सच बता दे, तुझे नुपुर आंटी को जाके सब कुछ सच सच बताना होगा मिनी। उसके बाद जो होगा देख लेंगे। लिट्टी कौंची में तो जीने से अच्छा ही है ना कि तू उनकी डांट खा ले, या फिर वो जो सजा देना वो भी चलेगा, लेकिन उनको सच बताना ही है बस। कहाँ जा रही है आपकी सवारी नुपुर जी की चेली जी? उनको सच बताने। कौन सा? चीकू का सच। तुम पागल हो क्या? तुम उनके सामने जाके क्या कहोगी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने चीकू को पहाड़ से धक्का दिया। अरे क्यों तुम डर की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? देखो वो चीकू नहीं है, उसने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं आर्ची खेतान हूँ, समीर खेतान की बेटी। और अगर वो चीकू ही नहीं है तो वो तुम्हारी शिकायत ही क्यों लगाएगी? देखो तुम चीकू को जानती हो ना, कैसे लाउड स्पीकर थी वो। अब तक यहाँ पे आके पूरा घर सर पे उठा लिया होता, उसने तमाशा किया होता बहुत बड़ा, पर वो नहीं आई क्योंकि वो चीकू नहीं है, आर्ची है। फिर क्यों बेवजह तुम खुद भी फंस रही हो और मुझे भी फंसा दोगी? चुप करके बैठो। पापा, तो आंटी मुझे चीकू क्यों बोल रही थी? बेटा वो उनकी बातें सुन के लग रहा था कि उनकी बेटी का नाम चीकू है और वो कहीं घूम गई थी। जब इंसान का अपना उनसे दूर हो जाता है ना, इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे मैं कर रहा हूं। खैर आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आप सोने की कोशिश करो। प्यार करते हो पापा से? इतना बस। नहीं हाँ। इतना बस इतना, और हाथ भी खुल रहे, लेकिन उससे भी कई 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 बहुत 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 सारा। गुड नाइट पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। अब आप सो जाओ। समीर, माँ हमें इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। आर्ची को कुछ याद तो नहीं आया? फिलहाल तो नहीं। शुक्र है, भगवान करे कभी याद ना आए। मैं अभी इन्हें फोन कर देती हूँ। हेलो। कांग्रेचुलेशन समीर जी, सुना है आप फिर से शादी कर रहे हैं मिस दीपिका जोशी के साथ। किसने कहा आपसे? रिपोर्टर हूँ सर, इतनी खबर तो रखती ही हूँ। चलिए सस्पेंस नहीं बनता, मिस दीपिका ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है, हार्ट इमोजीज के साथ।
क्या हुआ समीर? किसका फोन था? माँ, जिस रिश्ते के लिए मना करने जा रहे थे ना, उस रिश्ते की न्यूज तो वायरल हो चुकी है। न्यूज रिपोर्टर का फोन था मुझे। अरे ऐसे कैसे बता दिया उन लोगों ने? हाँ? मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। स्पीकर पे रखना माँ। हेलो, मैं पुष्पा खेतान, रमाबाई। कहिए आंटी। क्या हुआ? डर लग रहा है आपको? जो सच आप सबसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, कहीं वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए फोन किया ना? रिश्ता तोड़ने के लिए फोन किया है ना आपने? पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने की कोशिश कर रही नूपुर हमसे। किसका फोन है? किसके रिश्ते की बात कर रही नूपुर? फोन दो मुझे। हम रिश्ता तोड़ने नहीं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये बताइए कि हम बारात लेके कब आए? और दूसरी बात, सच्चे इंसान को किसी का डर नहीं होता, तो इसलिए आपको निराश करने के लिए वी आर रियली सॉरी। डर नहीं हमें किसी का डर नहीं है। हाँ हाँ बेटा, हमें सब पता है। आपको क्यों डर होगा? सांच को आज नहीं, है ना? समीर बेटा, नूपुर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। बेटा, बहन जी से कहना कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मैं कल ही मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से। जी। ऐसा क्यों किया समीर? मना क्यों नहीं किया? मैं मना कर देता तो उसका शक यकीन में बदल जाता, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। हाथ धो के पीछे पड़ गई औरत। क्यों दुनिया कुछ और कह रही है और मेरा मन कुछ और? सच क्या है मुझे प्लीज बताइए ना भगवान। कौन है वो बच्ची? मेरी चीकू या उसकी आची? कैसे तय होगा ये? कोई तो राह होगी ना जिससे मुझे पता चल सके। प्लीज मुझे वो राह दिखाइए भगवान, प्लीज मुझे बताइए, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। नूपुर को देखकर भी उसने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसने सबके सामने कहा कि वो हमारी आर्ची है और हम ही उसके लिए सब कुछ है। फिर हम उसे अपने से दूर कैसे जाने दे सकते हैं? सही कह रही है माँ, हम उससे खुद से दूर कैसे जाने दे सकते? हम अपनी आर्ची को अपने से दूर कैसे जाने दे सकते? जिन लोगों को वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, जिन लोगों ने उसे अपने घर से निकाल दिया, उन लोगों के साथ हम अपनी आर्ची को कैसे जाने दे सकते थे? तो अच्छा उसकी याददाश्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को देख के उसे बहुत बुरा लगता है। माँ, आर्ची सिर्फ आपको पहचानती है, मुझे पहचानती है और गजब को पहचानती है। हम ही उसकी दुनिया है। हाँ बेटा, तू उसका पापा और मैं उसकी दादी। रिश्ते तो मन से बनते हैं ना। वैसे भी वो लोग भी उसके सगे माँ बाप तो नहीं है ना। वो तो एक अनाथ बेसहारा बच्ची की तरह रह रही थी उनके घर में, और तू तो उसे पलकों पे बिठा कर रखता है। उसकी जगह ही वहां है माँ, मेरी पलकों पे।
वो मेरी आर्ची की जगह आई है, मेरी आर्ची बन के, मेरी बेटी बन के। पहले वो चीकू थी या जो भी थी, वो सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। पापा, मैं जानती हूँ वो आंटी को। उन आंटी का नाम नुपुर है। और में पहले भी मिल चुके हैं। और में साथ में बहुत खेला करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार भी किया करती थी। मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। आर्ची, और क्या देखा बेटा आपने? क्या याद आया आपको? अपने सपने में उन आंटी के बारे में, अपने बारे में या किसी के बारे में और कुछ देखा? नहीं, और कुछ याद नहीं आया, क्योंकि सपने में बस इतना ही दिखाई दिया कि फुअर में बहुत मस्ती कर रहे थे, मुझसे बहुत प्यार कर रही थी, और कुछ नहीं दिखा। पर वो आंटी मेरे सपने में क्यों आई? मुझे पता है क्यों दिखी। वो डरा दिया था ना उसने तुझे। सपने में अक्सर वही दिखता है जिससे या तो हम डरते हैं या जिसके लिए मन करता है। जैसे गजक को रोज रोज नए खाने के सपने आते हैं, है ना गजक? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब नए नए नहीं, नए पुराने सबके सपने आते हैं। और सपने में ना मैं इतना सारा खा लेता हूँ कि जब उठता हूँ तो पेट में बहुत दर्द होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है गजक भैया, कुछ भी। लो कर लो बात। मुझे मक्के की रोटी और सरसों के साग की कसम, एकदम सच है सब। पापा, आपको आते हैं सपने? ऑफ कोर्स बेटा, मुझे सपने आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे सपने आते हैं। जैसे कि मुझे सपने आते हैं कि मैं और मेरी प्यारी सी आर्ची हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हम दोनों मिलकर पियानोस बजा रहे हैं। मेरे कॉन्सर्ट में आप सबसे आगे बैठे हो, और जब आपके डांस शोज चल रहे हैं ना, तो मैं सबसे आगे बैठा हूँ। बेसिकली हम दोनों हमेशा एक साथ हैं। पर ये कैसा सपना हुआ? ये तो सच है। आप और मैं तो हमेशा साथ रहेंगे। ऑफ कोर्स, ये तो सच है। ये तो सच है, ये हमारा सच है। खड़े खड़े सो रहा है, घोड़ा है तू? सॉरी सर, वो क्या ना आशी बेबी, अब गज्जक भैया को आती बहुत जोर की नींद, और जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक कोई नहीं सोएगा, और जब तक कोई नहीं सोएगा तब तक गज्जक भैया नहीं सोएंगे। तो प्लीज सोने चल दीजिए ना। वो क्या ना बेबी, भिंडी और लहसुन मेरे सपनों में आने का वेट कर रहे हैं। कहीं मेरा वेट करते करते हरे से पीले ना हो जाएं बेचारे। प्लीज सोने चल दो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है। दादी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। चलो गजक से। मैं वापस यूएस चले जाना चाहिए माँ। मैं भी यही सोच रही थी समीर, यही सही रहेगा हमारे लिए और इस बच्चे के लिए भी। जोशी फैमिली अगर सच में इससे प्यार करती तो इतनी लापरवाही ना करती। वैसे भी उनके लिए तो ये मर चुकी थी। इसे नया जीवन, नई पहचान तूने दी है, इसीलिए इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। हाँ, मैं इसे दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूँ। वो सारे सपने जो मैंने आर्ची और आयना के लिए देखे थे, अब उन सपनों पर इसका हक है। हेलो, एक पासपोर्ट बनवाना है और 3 टिकट्स आप यूएस की करवा दीजिए। मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे बनवाना जी। और कोई ऑप्शन नहीं है माँ, ऑप्शन नहीं है और कोई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।